में सर लाला मूसा का जो मेन जीटी रोड के नाले हैं सर उनको खोल दिया गया है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाए गए और किसी वक्त भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा सर मसला ये है ये उन नालों की सफाई की गई है, आज 1 माह हो गया है, उनके गंद जो से हैं वो जीटी रोड के ऊपर ही पड़े हुए हैं और सर्विस रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये प्राइवेट जो से लोग हैं जिन्होंने ठेके लिया है उन पर एक्शन कब लेंगे और ये नुकसान अगर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा सर? इस पे जी मैंने बुलाए हैं अपना एनएचए वालों के साथ। मैं जो है ना वो इन टच हूँ, क्योंकि उन्होंने बेसिकली ये नाले साफ़ किए हैं और मैंने अपनी बल्दिया की टीम को भी लगा दिया है कि इसको जो है ना फौरी तौर पर क्लियर करवाया जाए। पहले इस पर एक्शन होता था, लिस्टें वगैरह चेक होती थी, डोर टू डोर जो सी हैं लोग जाते थे आपके जाके चेक लिस्टें चेक करते थे, रेट चेक करते थे। सर उस पर बड़ी जो सी है देर से काम नहीं हो रहा जी। सबसे पहले मैं गुजारिश ये कर दूँ जी, आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे मैं उठ के मंडी गया हूँ जी। ठीक है, वहाँ पे मैंने चेकिंग की है सारी, एक्शन जो प्रोसेस है उसको खुद मॉनिटर किया है। रेट लिस्टों का इशू है वो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। उसमें यह है कि उसकी अभी तक जो है ना वो ठेका किसी वेंडर को नहीं मिला जो कि लिस्टें प्रिंट करके मुतलका लोगों तक पहुँचाए, लेकिन वो व्हाट्सएप पे शेयर हो जाती हैं और हमारा जो अमला है वो प्रिंट निकाल के लोगों को उधर जो रेडियो वाले हैं और जो मेन बाज़ार है उधर दे देते हैं। इस पे अभी कल जो, चूँकि मैंने आपको फिर एक दफ़ा बता दूँ, मैंने कल चार्ज लिया तो इस पे आज मेरी मीटिंग है कम्प्रिहेंसिवली। इस चीज़ को भी मैं जो है ना वो मीटिंग में डिस्कस करूँगा। सर लाला मूसा की जो सफाई का मामला है सर, भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि गलियों में पाइप डल रहे हैं ये गैस के और तमाम की तमाम गलियाँ खाड़ दी गई हैं। सर खाड़ने के बाद उस पर मिट्टी डाली गई है और उसको उनकी हालत ऐसी है सर, गुजरना मुश्किल हो गया है, पैदल नहीं चल सकता बंदा। इस पर जी मैं टेकअप कर लेता हूँ मामला। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अभी मैंने जस्ट कल चार्ज लिया इसका, तो ये जो मसाइल आप रख रहे हैं इसके ऊपर मैंने कम्प्रिहेंसिव एक मीटिंग बुला ली है तमाम सीईओज़ की। इनके ऊपर इंशाअल्लाह ताला इसको अवाम के मसाइल को जल्दी हल करते हैं और ये जो जितनी छोटी मोटी मुश्किलात हैं अवाम के लिए इसको हल करके उनसे इंशाअल्लाह दुआएं लेंगे जी। हमारा तो ये मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बल्दिया हमारी लाला मूसा है उसमें जो से लोग बैठे हुए हैं उनको भी टाइम का पाबंद करें, क्योंकि इससे पहले हमारे ऑफिसर आए थे, वो सुबह 10 बजे नहीं बल्कि 8 बजे अपनी सीट पे बैठते थे और तमाम की तमाम बल्दियों को चेक करते थे। तो सर जो से लोग बल्दिया से तनख्वाह ले रहे हैं अपने घरों में बैठकर, उनको पर सर मुझे बताइएगा कि वो किस तरीके से उनकी छानबीन की जाएगी और उन लोगों को किस तरीके से काम पे लगाया जाएगा? इंशाल्लाह जी मैं इनके ऑफिस जाके जो है ना वो मतलब सरप्राइज विजिट करूंगा, इनकी हाजिरी रजिस्टर चेक करूंगा और अगर कोई भी मिसिंग पर्सन इस तरह से पाया गया जो कि घर बैठ के तनख्वाह ले रहा है और काम नहीं कर रहा, गोश्त मुलाजमीन के खिलाफ इंशाल्लाह भरपूर एक्शन होगा जी। आप देखिएगा मैं उनको सस्पेंड करूंगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और जो लॉजिकल रिजल्ट निकलेगा एज पर लॉ रूल और पॉलिसी इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। आज पब्लिक पॉइंट के साथ मैं हाज़िर हूँ एसी हरियाँ ज़ुबैर मुमताज़ साहब के ऑफिस में। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लाला मूसा भी हमारे ये होंगे, अभी कल ही चार्ज संभाला है। उनसे हम बात करेंगे आज तजावज़ात के बारे में, उनसे हम बात करेंगे महंगाई के बारे में, उनसे बात करेंगे कि सफाई के बारे में, किस तरीके से सफाई जो सी होनी चाहिए और शहर लाला मूसा में किस तरीके से जो सरान वहाँ पर चेकिंग करेंगे और जो तजावज़ात की गई है किस तरीके से उनका सफाया करेंगे। आइए चलते हैं ज़ुबैर मुमताज़ साहब की तरफ, उनसे बात कर मौजूद हैं। ज़ुबैर मुमताज़ साहब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लाला मूसा भी हैं, खारियाँ भी हैं। पहले तो हम इनको अपने चैनल की तरफ से और हमारे जो सोशल मीडिया इंटरनेशनल क्लब है उनकी तरफ से हम वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया और मैं आपका मशकूर हूँ जी, आपने ये मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात जो है वो आवाम के सामने रख सकूँ, तो मेहरबानी आप। सर बताइएगा कि आज हम आपके पास आए हैं। आप मैं सुबह से मैं देख रहा हूँ आपके ऑफिस जो सा है, जिस वक्त आप सीट पे थे या नहीं थे, आपका ऑफिस खुला हुआ था और उसके बाद जो पब्लिक थी वो आपकी यहाँ पर आपके ऑफिस में आकर बैठी हुई थी। सर बताइएगा कि ये ऊपर से ऑर्डर है या आपने खुद ये प्लानिंग बनाई है कि पब्लिक जो सी आएगी उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए? देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि हम सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। लोगों की खिदमत करना, उनके मसाइल हल करना ये हमारे जो फ़र्ज़ है उसमें शामिल है। तो डायरेक्शंस भी आती रहती हैं डेफ़िनेटली हमारे जो ऊपर हैं अपना वज़ीर आला साहब उनकी तरफ से भी और चीफ़ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी, वो भी डायरेक्शंस होती हैं। लेकिन एक हमारा जो बुनियादी फ़रीज़ा है उसमें ये शामिल है कि दरवाज़े बंद नहीं करने पब्लिक के लिए, ओपन रखने हैं, उनको वार्म वेलकम कहना है, उनके मसाइल सुनने हैं और उनको हल करना है।
सर मसाइल सुनने सर इस वक्त तो मसाइल बेताशा है। हर बंदा जो है कोई ना कोई फ़ाइल पकड़ के आ रहा होता है। और सबसे पहले मैं आपको नज़र डलवाऊँगा लाला मूसा की, लाला मूसा पर, जो हमारी बल्दिया लाला मूसा है। एक तो सर सबसे अहम जो वहाँ पर मसला है, पिछले दिनों में हमारी डीसी साहब से भी इस बात पे मीटिंग हुई थी। एक तो तजावज़ात जो सी है बहुत ज़्यादा लाला मूसा में हो गई है। रक्शे रेहड़ियाँ जो सी हैं उनको या तो प्रॉपर जगह दी जाए। और दूसरा सर ये बताइएगा मुझे कि लाला मूसा में जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं या जो सा वहाँ पे डब्बे लगे हुए हैं, सर उनके किराए जो से बल्दिया वसूल नहीं कर रही। करोड़ों रुपया जो है वो मतलब ज़ाया हो रहा है। वो कौन ले रहा है, किसकी जेब में वो रुपया जा रहा है? सर इस पे आप क्या एक्शन लेंगे? इसमें आपको मैं एक गुजारिश कर देता हूँ जी, कल ही मैंने चार्ज संभाला है इसका, ठीक है, और मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आपने अभी निशानदेही कर दी है, तो मैंने तमाम सीईओज़ को बुलाया है। उसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव मीटिंग ले रहा हूँ मैं, इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन लेके कौन कौन से मसाइल हैं हमारे, और उनको इंशाल्लाह जल्दी टेकअप करते हैं। और जैसे आपने कहा कि अगर कोई इस तरह की इरेगुलरिटी हो रही है तो उसके ऊपर इंशाल्लाह जी बहुत सख्त एक्शन होगा और इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा, बहुत जल्दी फ़र्क नज़र आएगा। सर बताइएगा, बरसात शुरू होने वाली है। वज़ीर आला पंजाब ने भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी वार्निंग दे दी है कि जी जो मामलात हैं बारिश के सिलसिले में, उसमें सर लाला मूसा का जो मेन जीटी रोड के नाले हैं सर उनको खोल दिया गया है। उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाए गए और किसी वक्त भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा सर मसला ये है, ये उन नालों की सफाई की गई है, आज 1 माह हो गया है। उनके गंद जो सी हैं वो जीटी रोड के ऊपर ही पड़े हुए हैं और सर्विस रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये प्राइवेट जो से लोग हैं जिन्होंने ठेके लिया है, उन पर एक्शन कब लेंगे और ये नुकसान अगर हो गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा सर? इस पे जी मैंने बुलाए हैं अपना एनएचए वालों के साथ, मैं जो है ना वो इन टच हूँ, क्योंकि उन्होंने बेसिकली ये नाले साफ़ किए हैं और मैंने अपनी बल्दिया की टीम को भी लगा दिया है कि इसको जो है ना फौरी तौर पर क्लियर करवाया जाए। और जो भी मिसिंग लिंक्स हैं इनके ऊपर, जो भी जिधर से भी ये खुले हुए नाले हैं उनको बंद किया जाए। बेसिकली ये उसी इनिशिएटिव का एक पार्ट था कि बरसात में नाले बंद ना हों और सीवरेज का निज़ाम जो है शहर का वो मुतासर ना हो। सर मैं हमेशा हम पब्लिक की आवाज़ को बुलंद करते हैं, पब्लिक की आवाज़ को उठाते हैं। हम अपने मसाइल लेके आपके पास नहीं आते। हमारी कोशिश होती है कि जिस तरीके से आपने बात की है कि पब्लिक के लिए खिदमत करना भी बड़ा एक इसमें अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है। सर हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम भी पब्लिक को खुश करें ताकि अल्लाह की ज़ात हमारे से खुश हो जाए। सर लाला मूसा की जो सफाई का मामला है, सर अभी मैं आपको ये बताता चलूँ कि गलियों में पाइप डल रहे हैं ये गैस के, और तमाम की तमाम गलियाँ खाड़ दी गई हैं। सर खाड़ने के बाद उस पर मिट्टी डाल ली गई है और उसको उनकी हालत ऐसी है सर, गुज़रना मुश्किल हो गया है। पैदल नहीं चल सकता बंदा। तो इस पे सर बताइएगा, तो थोड़ा जब हमारी पब्लिक भी जो सी है इसको पता लग जाएगा कि आप क्या एक्शन लेंगे, और बताइएगा कि क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि ये पब्लिक का गुज़रना मुश्किल हो गया है। इस पे जी मैं टेकअप कर लेता हूँ मामला। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अभी मैंने जस्ट कल चार्ज लिया इसका, तो ये जो मसाइल आप रख रहे हैं इसके ऊपर मैंने कम्प्रिहेंसिव एक मीटिंग बुला ली है तमाम सीईओज़ की। इनके ऊपर इंशाअल्लाह ताला इसको अवाम के मसाइल को जल्दी हल करते हैं, और ये जो जितनी छोटी मोटी मुश्किलात हैं अवाम के लिए इसको हल करके उनसे इंशाअल्लाह दुआएं लेंगे जी। हमारा तो ये मिशन है। सर महंगाई बहुत हो गई है, इस पर हमारी हुकूमत भी जो सी नज़रें लगाई हुई है। हमारे ऑफिसर भी नज़र लगा कर बैठे हुए हैं। सर पहले इस पर एक्शन होता था, लिस्टें वगैरह चेक होती थी, डोर टू डोर जो सी हैं लोग जाते थे, आपके जाके चेक लिस्टें चेक करते थे, रेट चेक करते थे। सर उस पर बड़ी जो सी है देर से काम नहीं हो रहा। सर आप मैं समझता हूँ कि वाकई आप नए आए हैं, मगर आपके इल्म में लेके आना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का काम होता है कि आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उस पर अमल दरामद हो। और जो से लोग स्टॉक करते हैं या मतलब मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उन पर जो सा सर किस तरह आप एक्शन लेने जाएंगे? मुझे पता है आप एक नाडर अफसर हैं और अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, नौजवान हैं और दिल में जज्बा रखते हैं आवाम का, पब्लिक का। तो मुझे बताइएगा सर इस पर आप किस तरह एक्शन लेने जा रहे हैं? इस पे जी सबसे पहले मैं गुजारिश ये कर दूं जी, आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे मैं उठ के मंडी गया हूँ जी, ठीक है। वहाँ पे मैंने चेकिंग की है, सारी एक्शन जो प्रोसेस है उसको खुद मॉनिटर किया है। रेट लिस्टों का इशू है वो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। उसमें यह है कि उसकी अभी तक जो है ना वो ठेका किसी वेंडर को नहीं मिला जो कि लिस्टें प्रिंट करके मुतलका लोगों तक पहुँचाए, लेकिन वो व्हाट्सएप पे शेयर हो जाती हैं और हमारा जो अमला है वो प्रिंट निकाल के लोगों को उधर जो रेडियो वाले हैं और जो मेन बाज़ार है उधर दे देते हैं। इस पे अभी कल जो, चूँकि मैंने आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, मैंने कल चार्ज लिया, तो इस पे आज मेरी मीटिंग है कम्प्रिहेंसिवली। इस चीज़ को भी मैं जो है ना वो मीटिंग में डिस्कस करूँगा और इसके ऊपर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई का बिल्कुल जी बहुत बड़ा इशू है, लोगों को बड़े मसाइल हैं इस चीज़ के, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इशू है, आपको भी अंदाज़ा है इस चीज़ का।
जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, होर्डिंग वालों पे छापे मार रहे हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जैसे ही आती है हम उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लेते हैं। डीसी साहब की भी यही हिदायत है, कमिश्नर साहब की भी, चीफ सेक्रेटरी साहब की भी। तो इंशाल्लाह ताला आपको ना विजिबल फ़र्क चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। सर आप मैं ऑफिस में आया हूँ, आप टाइम के पाबंद हैं और मैं समझता हूँ जिस वक्त ऑफिसर टाइम का पाबंद है तो अमला भी टाइम का पाबंद हो जाता है। सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बल्दिया हमारी लाला मूसा है उसमें जो से लोग बैठे हुए हैं उनको भी टाइम का पाबंद करें, क्योंकि इससे पहले हमारे ऑफिसर आए थे, वो सुबह 10 बजे नहीं बल्कि 8 बजे अपनी सीट पे बैठते थे और तमाम के तमाम बल्दियों को चेक करते थे। तो सर जो से लोग बल्दिया से तनख्वाह ले रहे हैं अपने घरों में बैठकर, उनको पर सर मुझे बताइएगा कि वो किस तरीके से उनकी छानबीन की जाएगी और उन लोगों को किस तरीके से काम पे लगाया जाएगा। इंशाल्लाह जी मैं इनके ऑफिस जाके जो है ना वो मतलब सरप्राइज विजिट करूंगा, इनके हाजिरी रजिस्टर चेक करूंगा और अगर कोई भी मिसिंग पर्सन इस तरह से पाया गया जो कि घर बैठ के तनख्वाह ले रहा है और काम नहीं कर रहा, गोश्त मुलाजमीन के खिलाफ इंशाल्लाह भरपूर एक्शन होगा जी। आप देखिएगा मैं उनको सस्पेंड करूंगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और जो लॉजिकल रिजल्ट निकलेगा एज पर लॉ रूल और पॉलिसी इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। सर क्या पब्लिक को पैगाम देना चाहेंगे सफाई के हवाले से, महंगाई के हवाले से, दूसरे जो से मामलात हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? बल्कि अब ये भी मैं आपसे कहूँगा कि पब्लिक को एक दफ़ा ये भी बता दीजिएगा कि आप सुबह अपने ऑफिस में आ जाते हैं, जो भी मामलात होते हैं पब्लिक आपसे रब्ता करना चाहती है तो रब्ता कर सकती है। सर ये बताइएगा ज़रा। जी मेरे दरवाजे जो है ना वो 24 घंटे खुले हैं जी। मेरा जो है वो ऑफिस भी घर भी हाजिर है पब्लिक के लिए, जब आए जब मुझे कॉल करें मैं हाजिर हूँ उनकी एक कॉल के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि जी अपना ये मसला है हमारा थोड़ा सा इसका अपना सफाई के हवाले से जी हम तो लगे हुए हैं और इंशाल्लाह लगे रहेंगे, लेकिन पब्लिक से ये इल्तमास है कि जो डस्टबिन है उनको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए गंद वगैरह उसमें डालें, प्रॉपर डिस्पोजल पॉइंट्स जो हैं हमारे उनको मद्देनज़र रखें और गंदगी जो है वो सड़कों पे और गलियों में ना फेंके, बाकायदा तौर पे बास्केट में कूड़ेदान में फेंके जी। मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। ये अभी आपके सामने बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लाला मूसा ज़ुबैर मुमताज़ साहब नाज़रीन, और बता रहे हैं कि जी मैं हर वक्त 24 घंटे जो है ऑफिस में भी मिल सकता हूँ, मैं अपने घर पे भी मिल सकता हूँ, पब्लिक को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। जो भी आपका मामला है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास आप लेके आए। दूसरा मामला उन्होंने बताया है कि अपनी सफाई का जो है आपने ख्याल रखना है। सफाई जो सी निस्फ ईमान है। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ऐसे ऑफिसर हमारे जो है पास आएंगे, काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे मामला जो से बेहतर हो जाएंगे। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? प्लेस राउंड जी सर। प्लेस राउंड डिंगे डिंगे से। सर बताइएगा कि किस मसले के लिए आए हैं? स्कूल दी जगह ते कब्जा की है दूसरी पार्टी ने, स्कूल की जगह गवर्नमेंट की जगह है? या उस वास्ते आए हैं। कितना अर्सा हो गया जगह ते कब्जा कितने होया? उन्होंने की 2 महीने हो गए ने। बताइए दसो कि सर ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿ कैसा मतलब है कि ना महसूस कर रहे हो? ठीक है, पहली बार पहले दफा आए हैं, पहले दिन आज इधर जी जी नवे एसी साहब आए जी ने जी ते ठीक ने, अच्छे ने। जी सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं जी, बहुत अच्छा फील किया है। हम बगैर किसी रुकावट के अंदर आ गए हैं, किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। मैं स्कूल टीचर हूँ और हमारे स्कूल पर ना जो ज़मीन है उस पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। पहले जो एसी साहब गए हैं ना, उन्होंने फैसला किया था कि वो हम ना वागजार कराएंगे 2 दिन के बाद, लेकिन उनके ट्रांसफ़र हो गया है और तकरीबन अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, इसलिए हम आए हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, राहुल रफ़ीक को, मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।